अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रूहुल्लाह, मैं आपकी सोहबत बरकत में रहकर आपकी खिदमत और इल्म शरीयत हासिल करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त अता फरमाएँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इजाज़त दे दी। चलते चलते जब दोनों एक नहर के किनारे पहुँचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आओ खाना खा लें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 3 रोटियां थीं। जब एक एक रोटी दोनों खा चुके तो हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहर से पानी नोश फरमाने चले गए। उस शख्स ने तीसरी रोटी छुपा ली। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी पीकर वापस तशरीफ़ लाए तो रोटी मौजूद ना पाकर आपने इस्तफसार फरमाया कि तीसरी रोटी कहाँ गई। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो रहे। थोड़ी देर बाद आपने फरमाया, आओ आगे चलें। रास्ते में एक हरनी मिली जिसके साथ 2 बच्चे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरनी के एक बच्चे को अपने पास बुलाया। वो आ गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे ज़िबा किया, भूना और दोनों ने मिलकर खाया। गोश्त खा चुकने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हड्डियों को जमा फरमाया और फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। हरनी का बच्चा जिंदा हो गया और अपनी माँ के साथ चला गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, तुझे उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की कुदरत अता की, सच बता कि वो तीसरी रोटी कहाँ गई। वो शख्स दोबारा फिर झूठ बोलते हुए कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। आपने फरमाया, चलो आगे चलें। चलते चलते जब एक दरिया पर पहुंचे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और पानी के ऊपर चलते हुए दरिया के किनारे पहुंच गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, तुझे उस खुदा की कसम जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की कुदरत अता की है, सच सच बता वो तीसरी रोटी कहाँ गई। वो शख्स फिर झूठ बोलते हुए कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आओ आगे चलें। चलते चलते जब एक रेगिस्तान में पहुंचे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रेत की एक ढेरी बनाई और फरमाया, ए रेत की ढेरी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से सोना बन जा। वो फौरन सोना हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके 3 हिस्से किए। फिर फरमाया, ये एक हिस्सा मेरा है और एक हिस्सा तेरा है और एक हिस्सा उसका है जिसने वो तीसरी रोटी ली। ये सुनते ही वो शख्स झट से बोल उठा, या रूहुल्लाह, ये वो तीसरी रोटी मैंने ही ली थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सारा सोना तू ही ले ले, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर इसको छोड़कर आप आगे तशरीफ ले गए। ये शख्स सोना चादर में लपेटकर अकेला ही रवाना हुआ। रास्ते में इसे 2 शख्स मिले। उन्होंने जब देखा कि इसके पास सोना है तो उसको कत्ल कर देने के लिए तैयार हो गए ताकि उससे सोना छीन सके। वो शख्स जान बचाने की खातिर बोला, मुझे तुम क्यों कत्ल करते हो? हम इस सोने के 3 हिस्से कर लेते हैं और एक एक हिस्सा बांट लेंगे। वो दोनों शख्स इस पर राजी हो गए और एक शख्स बोला कि बेहतर यह है कि हम में से एक आदमी थोड़ा सा सोना लेकर करीब किसी शहर में जाए और खाना खरीद कर लाए ताकि खाना खाकर हम ये सोना जो है आपस में बांट लें। चुनांचा इनमें से एक आदमी शहर पहुंचा। खाना खरीद कर वापस होने लगा तो उसने सोचा, बेहतर यह है कि खाने में जहर मिला दूं ताकि वो दोनों खाकर मर जाएं और सारा सोना मैं ही ले लूं। ये सोचकर उसने जहर खरीद कर खाने में मिला दिया। इधर इन दोनों ने यह साजिश की कि जैसे ही वो खाना लेकर आएगा हम दोनों मिलकर उसको मार डालेंगे और फिर सारा सोना आधा आधा बांट लेंगे। चुनांचा जब वो शख्स खाना लेकर वापस आया तो दोनों उस पर झपट पड़े और उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद खुशी खुशी खाना खाने के लिए बैठे तो जहर ने अपना काम कर दिखाया और ये दोनों भी तड़प तड़प कर ठंडे हो गए और सोना जूं का तू पड़ा रहा। फिर हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस लौटे तो चंद आदमी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोने और तीनों लाशों की तरफ इशारा करके हमराइयों से फरमाया, देख लो दुनिया का ये हाल है, बस तुमको लाजिम है कि इससे बचते रहो।
میرے پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی ہے، گناہوں پر اکساتی ہے، در بدر پھرواتی، لوٹ مار کرواتی، حتیٰ کہ لاشیں گرواتی ہے، مگر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین مال و دولت کے معاملے میں بہت ہی محتاط تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم، جو درہم کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ذلت دیتا ہے۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے درہم دینار بنے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا، پھر ان کو چوما اور بولا، جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے۔